नमस्कार, पंचायत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पद्मश्री मधु मंसूरी जी है। आइए जानते हैं ये आज जब अगर झारखंड की बात करें या हम लोगों की बात करें तो हम लोग जब से पैदा हुए हैं तब से एक गाना को सुनते आ रहे हैं, नागपुर कर कोरा। इनके पीछे क्या रीज़न है? सबसे पहले मधु मंसूरी सर जी को पद्मश्री की मिलने के बाद में आपको पूरे टीम की ओर से बधाई देते हैं। आप लोग को भी बधाई, स्वागत। सर ये कोरा नागपुर कर कोरा, सर इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानता है। नागपुर माने छोटा नागपुर, कोरा माने गोद। छोटा नागपुर की गोद में, छोटा नागपुर की गोद में इतना सुंदर नदी नाला पहाड़ पर्वत, यहाँ का राग रागनी गीत कला संस्कृति, यहाँ के लोग नाटे घुटे काले कलूटे, लेकिन इतना आदर्श, इतना भोला भाला, आज तक व्यवहार कुशल और मैंने अपने काम में मस्त रहते हैं। मैंने कहा भी है, काम में जुट गए तो कर्मयोगी हो गए और रीझ में जुट गए तो एकदम गोता राइट बिताए दिले, ऐसा कहते ही हैं। तो यहाँ के लोगों की बारे, यहाँ की नदी नाला, यहाँ की पहचान को मैं एक पर्दे में कैसे लोग उतारे जो आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत हम आभारी आप लोग का है। सर थोड़ा सा हम पीछे जाना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, अगर कैसे प्रेरणा मिला आने का, कि अगर आपके माता पिता की बात करें तो क्या पीछे का जीवन रहा और कहाँ ये? मेरा जीवन तो कष्टदायक रहा है जन्म के बाद से। मेरी माँ का नाम मणि परवीन, 4 सितंबर 1948 को मेरा जन्म हुआ और 18 महीना के बाद मेरी माँ गुजर गई। तब मेरा पिताजी मेरा बाप था, मेरा माँ सब कुछ वही था। और पहला सांस्कृतिक गीत गोविंद में अगर प्रभावित हुआ हूँ तो पिताजी के साथ। उसके बाद में यहाँ की जो पर्व त्यौहार है, करम जितिया, सरहुल, तीज, होली, दिवाली, इसमें जो लोग जुट के गाते थे बजाते थे, वो मेरा घर का आंगन का ही अखड़ा है और वो मुझको बहुत प्रभावित किया। वहीं से यहाँ शादी ब्याह लड़का लड़की का जब तय हो जाता था तो दमकच खेलता था 20 दिन 15 दिन पहले से, वो मुझको प्रभावित किया। यहाँ का मेला जत्रा में लोग नाचते थे गाते थे, वो मुझको प्रभावित किया। और सबसे प्रभावित किया यहाँ की प्रकृति, ये नदी नाला पहाड़ पर्वत जंगल झाड़, ये धरती आकाश हवा बतास बहुत प्रभावित किया। सर ये अगर बात करें कि आपको अगर होता है कि कोई स्टेज शो करने को लिए देता है, स्टेज आपको फर्स्ट, अगर आप स्टेज शो कहीं किए होंगे तो कोई होते हैं कि अगर आप हैं, अगर हम कर रहे हैं तो चाहिए हम आपके साथ करते हैं, या कोई आपको, तो कौन आपको एक फर्स्ट बार स्टेज शो करने का मौका दिया, तो वहाँ अगर किसको आप कहेंगे? ऐसे जीवन में हम घर से बाहर प्रथम बार 2 अगस्त 1956 ईस्वी को रातू में, जिस दिन रातू प्रखंड कार्यालय का शिलान्यास हो रहा था और उद्घाटन भी हो रहा था, उस दिन छोटा नागपुर महाराजा चिंतामणि शरणनाथ सहदेव, जो अभी अब नहीं हैं, उन्होंने मेरे गांव का एक लड़का दिल मोहम्मद जी को बोला था कि वो छुआ के लानबे। तो हम बिल्कुल बच्चा थे, छोटा थे, 7-8 साल का, और मैं अपने जीवन का प्रथम बार घर से बाहर वही कार्यक्रम किया था। जब 7-8 साल से ही गाना स्टार्ट कर दिया, गाना जो भी हो जी, गाना स्टार्ट कर दिया, वहीं से आपका स्टेज शो या कुछ ऐसा चीज़ हो तो वहीं से आप स्टार्ट किए। तो आपका 48 से जन्म से 1948 में जन्म हुआ, सफ़र अब तक के सफ़र में कहाँ आपको लगा कि कि हम आगे बढ़ सकते हैं, कि कुछ स्टेज होता है, कोई रुकावट का होता है, पैसे अगर हम लोग झारखंडी हैं या कोई भी जो सबसे नीचे स्तर के लोग होते हैं कि पैसे के अभाव होता है कि हम कैसे आगे बढ़े, तो इस तरह से आपके मतलब जैसे कि फैमिली हो, पिताजी हैं या कोई, अगर कैसे लगा कि आप आगे बढ़ सकते, कौन सपोर्ट किया? मेरा पिताजी और हम 4 भाई हैं, हमारे 3 बड़े भाई और मेरा पिताजी कभी बाधक नहीं हुआ, कभी बाधक नहीं हुआ। और मेरा पिताजी और 4 भाई मुझे कभी खेत खलियान कहीं काम नहीं करवाया। इतना दुलार प्यार हमको दिया ना, उसका एहसानमंद हो।
वो मेरा एक प्रेरणा स्रोत हुआ। अब मेरा श्रोता मैंने जब हम मंच में आते थे तो जो प्यार देता था वो मुझको अब बहुत प्रेरित किया। और उन्होंने तरह तरह की बात, अरे मधु मंसूरी के बगैर मंच सुना रहेगा। और ये बीपी केसरी जी बोला कि देखा वो भी कि मधु मंसूरी जब मंच में आते हैं तो मंच गुलजार हो जाता है। उन्होंने ये प्रेरणा दिया। अमेरिका से डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी कहा, बाबू तो के देखे के लिए हम अमेरिका से आवत है, हमको ऐसा बोला तो बहुत। और अब जब तक 30 साल अपने साथ रखा भी। अच्छा, डॉक्टर मुंडा 30 साल एक साथ रहे। और लोग मान लिया कि मुंडा के बहुत प्रिय आदमी है। और इसीलिए मुकुंद नायक जी, हम, मुंडा जी सब ताइवान भी एक बार, अच्छा ताइवान गए थे और अच्छा उत्कृष्ट कार्यक्रम हुआ। और लोगों ने मुझे जो प्यार देता है, संदेश देता है, उसका मैं एहसानमंद हूँ। मीडिया वालों का भी प्रभात खबर हमको बहुत ऊंचाई में पहुंचाया है। एक और है कि हम लोग झारखंड की जो संस्कृति, यहाँ की जो परंपरा है, अगर आप विदेश में जाएं तो वहाँ क्या किस तरह से आप लोग करते हैं या कोई करता है कि अपनी प्रकृति को वहाँ बता सके, तो क्या आपको अनुभव कैसा लगा कि देखिए, जहाँ भी इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल हुआ है, झारखंड का कल्चर पहला स्थान लाया है। चूँकि और बाकी सभी स्टेट के लोग जाते हैं लेकिन उसमें थोड़ा बनावटी लगता है और एकदम नेचुरल लगता है, बस यही बात है। सर एक चीज़ और कहेंगे कि जब हम लोग युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं, आपका जैसे बचपन में होता है कि अगर स्टेज शो कर लिए, वैसा कर लिए तो चलिए कोई, लेकिन एक आपके पिताजी हुए होता है कि आप बहुत अच्छे पायदान पर चल गए, तो होता है कि पिताजी का सीना चौड़ा हो जाता है। हाँ, तो लगते हैं कि हमारे खुद पिताजी हैं तो कहते हैं कि गले से लगते हैं, एक होता है। तो आपको पिताजी अपने बड़े स्टेज पर कि पिताजी का मतलब कि क्या रिएक्शन रहा होता है, कि ये बताइए थोड़ा सा अनुभव से। मेरा पिताजी चादर ओढ़ के बैठा हुआ था और मैं उसके सामने से गुजर रहा था। तब मैं 8वां क्लास में पढ़ता था। मेरा पिताजी मुझसे क्या मैंने कितना खुश रहते थे। पड़ाक से हमारा हाफ पैंट पहने हुए थे, हम उसको पकड़ लिया और अपनी गोदी में बैठा लिया। हम 8 क्लास का लड़का उसका गोदी में बैठ गया और हमको बोला, बाबू वो गीत के जान ही ला। तो हम कहली कौन गीत के बा? तो वो महाभारत कर, वो जे चरई कर अंडा में हाथी कर घंटी ढाइप रहे से गीत हमले जान नहीं ला, तनी सुन जान नहीं ला। ये गीत उसके मुँह से हम सुनते थे, इतना प्यार हमको देता था। 48 से अब तक लगभग 70 साल बाद, 70-71 साल आपको पद्मश्री अवार्ड मिला। उससे पहले 2000 में हमारे झारखंड अलग हुआ। तो राजनीति में कहीं ऐसा नहीं है कि कलाकारों को एक अच्छा मंच दिया जाए। अगर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का बात किया जाए, आपसे या कई कलाकार ऐसे पैदा हुए हैं जो झारखंड की संस्कृति की बात करते हैं, तो कुछ राजनीतिक तौर पर हुआ कि कलाकारों को अलग मंच दिया जाए, उस तरह का एक सहयोग राशि दी जाए, कुछ ऐसा कुछ? कला संस्कृति के तरफ से, सरकार के तरफ से आज तक ये क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की विकास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। अरे 10-15 हज़ार रुपया दे के ग्रुप को नचवा गवा दिए तो ये विकास है सब आदमी। इससे ज़्यादा पहले से आज हज़ारों साल से लोग अपना ग्रुप बना के गाते बजाते आ रहा है। तो कला संस्कृति की तरफ से मैं सोचता हूँ ये बहुत प्रोत्साहन नहीं है। लेकिन ये पद्मश्री जो मुझको मिलने जा रहा है, ये कला संस्कृति विभाग ही पहला अनुशंसा किया है। इसलिए मैं इस बात के लिए तो कला संस्कृति विभाग का मैं आभारी हूँ। थैंक यू सर। सबसे पहले कि हमारे साथ मंसूरी जी थे और आगे जानेंगे, लेकिन हमारे झारखंड में ऐसे बहुत ऐसे कलाकार हैं जो अब भी छिपे हुए हैं। अगर कहा जाए कि उसके आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो अब तक की यही कड़ी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।